भाजपा अक़लियत के आप प्रदेश के लीडर में शुमार होते हैं। आपका नाम जावेद हुसैन है। आज पूरे मुल्क में सीएए को लेकर हंगामा बरपा है, तो आपकी पार्टी ने सीए लाया है जिसे मुसलमान समझ रही है कि मुसलमान को ख़तरा है और इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं मुसलमान। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस कानून को लेकर के? सर्वप्रथम हम ये बताना चाहते हैं कि CAA जो कानून लाया गया सरकार की तरफ से, ये कानून नागरिकता देने वाली कानून है, न ही किसी की नागरिकता को छीनने वाली कानून है। अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह मंच से कई बार अल्पसंख्यकों के संबंध में कह चुके हैं कि अल्पसंख्यक इस कानून से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अल्पसंख्यकों का एक भी नागरिकता इससे छीनी नहीं जा रही है। और CAA के तहत जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिंदू, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन जो प्रताड़ित हैं, उनको हमारे मुल्क में, हमारे देश में इस कानून के तहत वेलकम किया गया और उनको सम्मान दिया गया कि वो आए भारत, हम उनको नागरिकता देंगे और यहाँ की नागरिक को जो अधिकार मिला हुआ वही अधिकार उन्हें भी दिया जाएगा और देश में मिलजुल कर भारत की प्रगति को बढ़ाने के लिए आप भी उसमें अग्रसर हो जाएं। ये कानून जो लाया जा रहा है इसमें तो बुद्ध, जैन, पंजाबी या और भी दीगर लोग हैं, लेकिन मुसलमान के लिए ये कानून बताया जा रहा कि खतरा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो मुसलमान हैं वो अक्सरियत में हैं, मेजॉरिटी में हैं, उन्हें वहाँ की सरकार किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं कर रही है। अगर प्रताड़ित हो रहे हैं वहाँ लोग तो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जैसे जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू, तो उनको हमारे देश में वेलकम किया जा रहा है। आने के लिए अगर आते हैं, खुशी से आते हैं तो हम वेलकम करेंगे। हमारी सरकार जो है इस कानून को इसी के तहत लाया गया है कि जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं वो अपने मुल्क में आए और अपने पूर्वजों के साथ जो उनके पूर्वज जिस तरह का जीवन जी रहे थे यहाँ, वो भी आके हम लोगों के साथ अपना जीवन जिए और भारत के डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने। जावेद हुसैन कह रहे हैं कि ये कानून से मुसलमानों को घबराने की बात नहीं है, ये सबकी हिमायत में लाया गया। तो मेरे सामने एक ऐसे सहाफ़ी भी हैं और एक तंजीम से जुड़े हुए हैं, वो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बिहार विप्लवी परिषद का जिला अध्यक्ष और जो हमारे सहयोगी अधिवक्ता जावेद हुसैन ने कहा कि इससे मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये सिटीजनशिप देने का है, छीनने का नहीं है। लेकिन मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये धार्मिक बुनियाद पर, संप्रदाय के आधार पर इसे जो है सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में आप देखेंगे कि शिया और अहमदिया काफ़ी प्रताड़ित है और काफ़ी यहाँ इनको ज़िल्लत की ज़िंदगी व्यतीत करना पड़ता है। बलूचिस्तान देख लीजिए किस तरह से अशांत है, वहाँ पर मुसलमान जो दूसरे सेक्ट के हैं, दूसरे कास्ट के हैं, इस्लाम में ही, उनको उनके साथ बहुत ही प्रताड़ना हो रहा है, उनको सताया जा रहा है। तो ये धार्मिक बुनियाद पर दिया गया है। इसे अगर जो हमारे संविधान का जो आधारभूत संरचना है, जो हार्ट है, उस पर सीधे कुठाराघात किया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, क्योंकि भारत सेकुलर मुल्क है, भारत कोई हिंदू मुल्क नहीं है, तो ये प्रस्तावना और इस संविधान के बिल्कुल विपरीत है। और अगर देना ही था तो ये इसमें मुसलमानों को भी शामिल किया जाता, जो प्रताड़ित है, जिनको सदियों से दबाया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बीजेपी सिर्फ अभी जो ये शगुफ़ा लाया है, 4 साल 3 महीने के बाद 2019 में इसको पारित किया गया और इसे अभी 11 मार्च को अधिसूचित किया गया है।
तमाम राज्यों से इसके विरोध में, खास करके नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर और बंगाल, पश्चिम बंगाल में इसके खिलाफ लोग मुखर हो गए हैं। और ये मुखर होने वाले कोई मुस्लिम रिलीजन के नहीं है, बल्कि वहाँ जनजातीय लोग ने इसके खिलाफत जो है, मुखालफत में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और ये बिल्कुल संविधान के भावना के विपरीत है। आप देखिएगा कि जो अभी हाल में जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया एसबीआई को और कहा कि जो आपने 7,000 करोड़ रुपया जो बीजेपी और मोदी साहब ने जो घूस के तौर पर लिया था, उसको आप जो है पूरा ब्यौरा दीजिए। पहले तो एसबीआई ने कहा कि जून तक हम देंगे, तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इनके मंशा को भाग गए और कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जो है 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर हमें बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो है कौन किसने दिया और किसके खाते में गया। तो इसी चीज को दिमाग हटाने के लिए, डाइग्रेस करने के लिए मुद्दे से इस सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। और आप देखिए कि भाजपा का तमाम जो काम हो रहा है वो सिर्फ मुस्लिम विरोधी काम हो रहा है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आप देखिए किस तरह से उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किया गया, लागू कर दिया गया। उससे पहले आप 3 तलाक मामले को लेकर के, और अब जो है सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, और ये रास्ता जो है सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये एनआरसी और एनपीआर की ओर भी निकलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, क्योंकि बीजेपी का जो 10 साल का शासन है नरेंद्र मोदी का, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे और 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। इस पे ये सिफर है, बिल्कुल जो है 0/0। और इन्होंने कहा कि हर भारतीय के खाते में 15 लाख आएगा, और मैंने अपने अकाउंट में भी देखा तो अब तक कहीं कोई पैसा भी नहीं आया है, 15 लाख या 15 पैसा भी नहीं आया है। शहीद अनवर साहब कह रहे हैं कि जो मुसलमान है, मुसलमान के खिलाफ ये बिल लाया गया है। तो इसमें जो है ये कहते हैं मुसलमान के खिलाफ लाया गया, आप कहते हैं मुसलमान के हिमायत में है। तो ये कैसे हिमायत में? ये बिल्कुल पूर्ण रूप से हम शहीद अनवर जी के ये इस वक्तव्य को खारिज करता हूँ, क्योंकि आज जो है CAA के तहत पूरे भारत में कहीं भी अल्पसंख्यकों को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी वादा किए हैं अल्पसंख्यकों से कि अल्पसंख्यक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस कानून के तहत किसी भी अल्पसंख्यक का नागरिकता छीना नहीं जाएगा और नहीं छीनने की बात कही गई है इस कानून के तहत। इस कानून के तहत वैसे लोग आ रहे हैं जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में बिल्कुल प्रताड़ित हैं, वैसे लोगों को वेलकम किया गया है। फिर पूरे मुल्क में इसकी मुखालफत क्यों हो रही है, एहतजाज क्यों होने लगा? ये पॉलिटिकल व्यू है। महागठबंधन के लोग, क्षेत्रीय पार्टी लोग, ये अल्पसंख्यकों को उसका के सरकार के खिलाफ लड़ाई करवाना चाहते हैं, और इस लड़ाई के तहत अल्पसंख्यक बंधुओं के ऊपर केस हो, मुकदमा हो, मार हो, पीट हो, ये बिल्कुल इस तरह का वर्क करवाना चाह रहे हैं। और इससे जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी तरह से सचेत हैं और पूरे मुल्क में शांति है, और ऐसा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा। और जो भी महागठबंधन के लोग चाह रहे हैं उनको उनका कोई भी ऐसा मतलब मकसद पूरा नहीं होने जा रहा। जावेद हुसैन साहब कह रहे हैं कि इसे घबराने की बात नहीं है और ये मानने को तैयार नहीं है कि CAA मुसलमानों की हिमायत में है और मुसलमान को घबराने की बात नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं शहीद अनवर साहब? जावेद साहब की मजबूरी है, ये अक़लियत सेल के प्रदेश नेता है बीजेपी के, तो ये तो कहेंगे, ये अपने जगह पर सही है, इनको जो बोलना है बोलेंगे। लेकिन बिल्कुल अभी जो मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, एक तरह से जेनोसाइड का मतलब है कि उनके धार्मिक प्रतीकों को तहस नहस किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि हल्द्वानी में किस तरह से मुसलमानों के मस्जिदों मदरसों को नेस्तनाबूद किया गया, और दिल्ली में महरौली में 700 साल जो पुराने एक संत का, एक सूफी का जो मज़ार था उसको डिमोलिश किया गया, मदरसा को डिमोलिश किया गया। तो इस तरह के तमाम जो मुसलमानों पर जो जब से 10 साल या मोदी सरकार
आई है 10 साल तो में। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो नरेंद्र मोदी या भाजपा कर रही है सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, क्या ये मानते हैं आप? नहीं, इनका तो काम ही है, इसी बुनियाद पर तो ये खड़े ही हुए हैं। 2 से आज जो है 303 पर है, एनडीए 303 है, 2 से शुरू किया था इन्होंने। तो इनका जो बेसिक जो मैनिफेस्टो था, जो मुद्दा था, ये हिंदू मुस्लिम को लेकर के ही आगे बढ़े। और हिंदू मुस्लिम अगर ये नहीं करेंगे तो फिर अभी देखिए कि किस तरह से गांधी मैदान में जो जन विश्वास रैली हुआ था महागठबंधन का, तो उसमें किस तरह से लोगों का हुजूम जन सैलाब उमड़ा था। तो उस चीज को देख करके इनको फीवर आ गया, 104 फीवर। और इसके बाद इन्होंने समझा कि अब तो मेरे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, लोगों को महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। अब आप देख सकते हैं दिन प्रतिदिन जो है लोग गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं। और कुछ ये एक खास तबके के लिए ये काम कर रहे हैं, अडानी, अंबानी, इस तरह के जो तमाम जो उद्योगपति हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। और गरीबों को बिल्कुल ये जो है 4 केजी 5 केजी अनाज दे करके ऐसा लगता है कि उन पर एहसान कर रहे हैं। लेकिन आप जो 80 करोड़ भारतीयों को जो दे रहे हैं, तो इससे गरीबी आप बढ़ा रहे हैं, नहीं कि घटा रहे हैं। आप गरीबी भी बढ़ा रहे हैं, घटाने की जगह बढ़ा रहे हैं। महंगाई दिन प्रतिदिन, और आज बेरोजगारी का आलम यह है कि लोगों का जो पहले से रोजगार था वो छिना चला जा रहा है। और युवा हमारे निराश हैं, और निराशा में वो आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को उनको जो एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, किसान जो है ऊहापोह की स्थिति में है कि वो खेती करे या ना करे। किसानों के साथ में भी ये सरकार ने छल करने की कोशिश किया है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है, जो मोदी मीडिया इनको जो है सिर्फ एक अच्छी तस्वीर पेश कर रही है, लेकिन हकीकत में जो वास्तविकता ये है कि ये भारत को बिल्कुल रसाताल की ओर, एकदम बिल्कुल खाई और खंदक में गिराने का इन्होंने काम किया है। और इस तरह का हिंदू मुसलमान से ही ये मुद्दा बीच में पैदा करके एक तो 2 कम्युनिटी के बीच में खाई चौड़ी करने का इन्होंने काम किया है। और विकास तो 10 साल में इन्होंने तो सिफर किया है। तो इनको आगे जो आगामी लोकसभा चुनाव है, कुछ ही सप्ताह में नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, तो अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बताने का। इन्होंने राम मंदिर का जो भव्य उद्घाटन किया, तो सोचा क्या कि राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद हम फौरन जो है चुनाव में उतर जाएंगे, उसे कैश कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ कम हो गई है वहां पर। तो अब ये बौखला गए हैं कि शहीद अनवर साहब कहते हैं कि सीएए को मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या है, मानते हैं आप? हमारे शहीद अनवर भाई ये अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहे हैं, ये महागठबंधन की बात कर रहे हैं। ये इनका जो भी कहना हुआ वो सिर्फ महागठबंधन के नेता जो बोलते हैं वही बात ये बोल रहे हैं। आज देश में खुशहाली छाई हुई है, सब लोग खा कमा रहे हैं, सब लोग खुश हैं। हम 2 सीट से मेजोरिटी में आए हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। हमने विकास किया तभी तो आए हैं, विकास नहीं करते आप क्यों घटते चले जा रहे हैं? कांग्रेस क्यों घटता चला जा रहा है? विकास में क्या 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 है मोदी ने अब तक? विकास में ये अनलिमिटेड वर्क किए हैं, गिनाना मुश्किल है। हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसा कि शहीद भाई बोले कि अल्पसंख्यकों को चिन्हित किया जा रहा है। ऐसी अगर बात रहती तो आज जो है उज्ज्वला योजना के तहत हर अल्पसंख्यक लाभान्वित है। ऐसा नहीं कि हिंदू, जैन और क्रिश्चन ही लाभान्वित है, उसमें अल्पसंख्यकों का योगदान काफी ज्यादा है। हर हमारा जो भी योजना है वो स्पेशल किसी के लिए नहीं है, ये देश की जनता के लिए बनती है। ये महागठबंधन वाले लोग बोलते हैं कि ये स्पेशल हिंदुओं के लिए है, स्पेशल उनके लिए। जो भी मेरा योजना है, आज हम 10 साल में जो भी योजना लाए, धरातल पे लाए, तो वो सारे देश की जनता के लिए, किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं है। इसलिए इनका हम जो भी बात बोल रहे हैं वो पूरी तरह से हम रिजेक्ट करते हैं। और इस बार जो है हम लोग जैसा शहीद भाई बोले कि 2 सीट लाते थे, तो इस बार हम 2014 के चुनाव में भी मेजोरिटी में आए, बहुमत में आए, 2019 के भी चुनाव में बहुमत में आए, और इस बार भी 400 पार करेंगे। ये मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास
का जो नावा है वो जमीन पे है। और अल्पसंख्यक इस बार इतना खुश है कि इस बार जो है अल्पसंख्यकों का जो क्षेत्र है जहाँ 60% अल्पसंख्यक 60% 50% जहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का कैपेसिटी रखते हैं, वहां से अल्पसंख्यक भाजपा को जिताने का काम करेंगे। आप कहते हैं कि अल्पसंख्यक के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन एक शाहनवाज हुसैन है, उनको टिकट देने में भी भाजपा को अखर रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है और ऐसी बात नहीं है। अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता है हमारे सैयद शाहनवाज हुसैन जी जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनको जो है मतलब एकदम सिरे से खारिज कर दिया गया। ऐसे पोस्ट पे शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये कम बड़ी बात है। ये